साथियों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके सब लोग ध्यान से सुनना। सही है? यस बाबा। हाँ, देखो, एक बाबा थे। वो अपनी मड़ी पर रहते थे और उनके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, रेस में तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। और उस घोड़े का नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम था घोड़े का। घोड़े से बहुत प्यार करते थे वो। घोड़ा उनके हृदय में समाया रहता था जब तक कि घोड़े की पूरी उसका भोजन, नाश्ता, पानी सब न करा देते तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। उसके बाद भगवान का भजन करते थे और शाम को सवारी करने 2 घंटे सवारी करते थे घोड़े पर बैठ करके। तो वो रोजाना जाते थे जिस रास्ते पर सवारी करने, उधर से इधर आते थे, इधर से उधर जाते थे। उनकी मढ़ी पर एक डाकू आया। डाकू जिसका नाम था डाकू का नाम था खड़क सिंह डाकू। खड़क सिंह डाकू ने कहा बाबा से, बाबा आप भगवान के पुजारी हो, आप भगवान के भक्त हो, आपको घोड़े से क्या मतलब, ये घोड़ा मुझे दे दो। बाबा बोले घोड़े का नाम मत लेना, मैं घोड़ा ले दूंगा, इसमें मेरी जान बसती है। तब उसने कहा बाबा घोड़ा तुम नहीं दोगे मत दो, लेकिन मैं इस घोड़े को ले जाऊंगा एक दिन तुम्हारी मढ़ी से उठा के, चुरा के। बाबा इस फिक्र में दिन रात उसकी चौकीदारी करते थे और उन्होंने घोड़े पर सवारी करना ही बंद कर दिया। जब बहुत समय गुजर गया तो खड़क सिंह डाकू नहीं आया घोड़े को चुराने के लिए। बाबा कुछ बेफिक्र हो गए। उन्होंने कहा अब तो जो आएगा नहीं चुराने को। तो बाबा ने फिर घोड़े पर सवारी शुरू कर दी और वो घूमने लगे। तो रोजाना जाते थे 4 बजे से 6 बजे तक। डाकू की चाल को वो समझ नहीं पाए। डाकू खड़क सिंह रास्ते में एक गड्ढे में पड़ा हुआ करा रहा था, अरे मुझे कोई बचा लो, अरे मुझे कोई बचा लो। बाबा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बाबा को उस पर दया आ गई और घोड़ा रोककर घोड़े से उतर आए बाबा और खड़क सिंह डाकू के पास पहुँचे। बोले भाई तुम कौन हो? बोले बाबा मैं कंगाला हूँ, परेशान हूँ, मेरे शरीर में बहुत परेशानी है। पास के गांव में देवदत्त नाम के एक वो रहते हैं हकीम, मुझे वहाँ तक छोड़ दो, भगवान आपका भला करेगा। बाबा को उस पर दया आ गई। बाबा ने उसे उठा के और घोड़े पे बिठा लिया और खुद पैदल पैदल चलने लगे लगाम पकड़ करके। जैसे ही डाकू ने देखा कि बाबा की लगाम हाथ में ढीली है और उसने झट से लगाम छीन ली और तन के खड़ा हो गया और घोड़े को भगाने लगा। अब बाबा बोले अरे तूने मेरे साथ छल किया, लेकिन ये बात कि मैं बाबा से छल करके ऐसे करके घोड़ा ले आया हूँ ये बताना मत किसी को, नहीं तो लोग गरीबों पर दया करना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। कोई भी गरीब होगा, कोई परेशान होगा, दुखी होगा, उसकी सहायता नहीं करेंगे। ये बात बनता नहीं थी। तो मैं बाबा से घोड़ा ऐसे करके ले आया हूँ, चुरा के, छीन के, धोखा दे के। तो बाबा लौट आए अपनी मढ़ी पर और फिर वो न खाना खा रहे थे न पानी पी रहे थे। बाबा को अपने घोड़े की चिंता थी। बहुत दिन गुजर गए। उधर घोड़ा भी परेशान था क्योंकि वो बाबा का बहुत प्रेमी था, बाबा उसे बहुत प्रेम करते थे। तो उसने भी, घोड़े ने पानी पीना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, चारा कुछ नहीं खाता था। तब खड़क सिंह डाकू के दिमाग में आई, इससे तो अच्छा इस घोड़े को मैं बाबा को ही दे आऊँ, ये तो मर जाएगा यहाँ पर। वो दौड़ता भी नहीं था, वो दौड़ाने चाहता था तो दौड़ता ही नहीं था। वो दे आए, वो बाबा सो रहे थे और सोते लोग वहाँ बांधे आया घोड़ा उनकी मढ़ी पर और चढ़ाया। तो बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बाबा हार तो गए थे कि घोड़ा चला ले गया वो, लेकिन फिर भी उनकी जीत हो गई क्योंकि घोड़ा को वापस दे गया। यही कहानी का इस कहानी से हमको संदेश मिलता है कि इस कहानी की हमें वो देती है संदेश आज की कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कुछ लेना है, कुछ मांगना है तो मुंह से मांग लो, प्यार से ले लो, जैसे कि उस डाकू ने बाबा भारती के साथ किया था। उसके घोड़े सुल्तान को ले गया वो, लेकिन बाबा घोड़े ने वहाँ जाकर कुछ नहीं किया, कुछ ना खाया पिया और आखिर
वापस उसे छोड़ना पड़ा। वाह वाह